फ्लो चार्ट ऑफ केमिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये फ्लो चार्ट जो दे रही हूँ, इससे आपको पूरे चैप्टर को समराइज़ करने में आसानी होगी। पूरे चैप्टर में आपको कौन सा कंटेंट किस तरह से तैयार करना है, उसकी एक समरी इस फ्लो चार्ट में आपको मिलेगी। देखिए, अगर हम पूरा चैप्टर देखें, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एसिड बेस, their properties, their reactions, their physical properties, their taste, their color, everything is covered in this small flow chart. Let's see, here it is. Students, acid, सबसे पहले हम acid के बारे में जानेंगे। Based on strength of hydrogen ion, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन हैं उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर हम एसिड को पहचानते हैं। दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगर पूरे सॉल्यूशन में पूरे जो आपका सॉल्यूबल है, अगर वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है, तो जो पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन का, वो अगर ज़्यादा हुआ तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्यूशन में केवल आयन्स होते हैं, और जो वीक एसिड होता है उसमें सारा का सारा सॉल्यूबल जो भी हमने उसमें मिलाया है वो पूरा का पूरा आयंस में डिवाइड नहीं हो पाता है। कुछ उस सॉल्यूट के जो कंटेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सॉल्यूशन में रह जाते हैं। ये बात मैंने आपको डिटेल नोट्स में भी समझाई है कि जो वीक एसिड होते हैं उसमें आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब हम बेस की बात करें, हाइड्रोक्सिल आयन के स्ट्रेंथ के ऊपर बेस डिपेंड रहता है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, और वीक बेस जो होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इनके सॉल्यूट की कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब हम बात करें कि इनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एसिड की। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत टेस्ट सोर होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। स्टूडेंट्स, एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो कि ब्लू को रेड कौन करता है और रेड को ब्लू कौन करता है। तो आप अगर एसिड ACID लास्ट में D को RED लास्ट के D से मैच करेंगे तो आपको कभी भूल नहीं होगी। इसी तरह से बेस ब्लू, स्टार्टिंग का B और ब्लू का स्टार्टिंग B, बेस ब्लू, एसिड का लास्ट का D और RED रेड का लास्ट D। इस तरह से मैं भी याद रखती हूँ, आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। नहीं तो जब हम थोड़े दिनों के बाद हम भूल जाते हैं कि कौन सा एसिड लिटमस पेपर को, कौन से कलर को किस में कन्वर्ट करता है, राइट। अब हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी तो हमने देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी थी। हियर इट इज़, ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जब आप सिंबल एरो देखेंगे तो आपको मिलेगा रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एंड अनदर वन इज़ रिएक्शन विथ metal carbonates and reaction with metallic oxides. These are the properties, chemical properties of acids. हमने डिटेल नोट्स में इनको पढ़ा है। किस तरह से आप इसको लर्न करेंगे, देखिए। अगर देखें रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अगर कोई भी मेटल ले लें, हम जिंक के बजाय दूसरा मेटल ले सकते हैं, और एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसी तरह से हम देखें रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर हम बात करें मेटल ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हमें साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसी को हम salt, carbon dioxide and water, reaction with metal hydrogen carbonate। ये देखिए, यहाँ हमने मेटल, सोडियम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और उसका HCl के साथ रिएक्शन किया, हमें सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर
हमें मिला। इसी तरह से हम देखें कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तब सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, सेम थिंग। और जब हम रिएक्शन देखेंगे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो स्टूडेंट मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इस पर आपने एक डाउट भी रेज़ किया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड कैसे कहे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तब सॉल्ट एंड वाटर ही हमें मिलता है। तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड बेस हैं तो बट नेचुरल इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा, जैसे CuO, इसका रिएक्शन एसिड HCl के साथ, तो हमें कॉपर क्लोराइड मिला और वाटर मिला। इसी तरह से जब हम बेस और एसिड का कॉम्बिनेशन करते हैं रिएक्शन विथ, चलिए हम इसको बेस के केस में देखेंगे, अभी हम एसिड के केस में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने 4 चीज़ देखी, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड अनदर वन रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब हम देखें कि जो एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, और एक मिनरल एसिड्स होते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ एसिड्स के बारे में ध्यान रखना होगा, उनकी कैसे रिएक्शन होती है, एसिड का क्या फंक्शन होता है, वो हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आते हैं। अब हम चलते हैं बेस की ओर। बेस में हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल आयन को देखना है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल हम देख रहे हैं, इसका टेस्ट बिटर होता है, स्लिपरी होते हैं जैसा कि साबुन। सम बेसेस आर वाटर soluble, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज। चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बेस ब्लू, ये ध्यान रखिएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टी से अगर हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें पता है सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। तो इस तरह से आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अलग से लिख कर तैयार कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में सपोर्ट करेंगे। So students, these are the acid and base and their properties, chemical properties, physical properties and their types. Now here we can see indicators. हमने डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, नाफ्थलीन। ऑल्फैक्टरी कौन कौन से होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में होते हैं हमारा टर्मेरिक और कुछ लीव्स होती हैं, और सिंथेटिक जो होते हैं वो जो आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं उनकी लिस्ट हमने नोट्स में पढ़ी है अच्छे से, आप उनको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और टॉपिक तैयार करना है, दैट इज़ पीएच स्केल। मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू और एक नोट्स के थ्रू पीएच स्केल को अच्छे से समझाया है। आप पीएच स्केल को थोड़ा सा अच्छे से लर्न करेंगे, उसका मेज़रमेंट एसिडिक कैसे होता है, उसके वैल्यू क्या होती है, कुछ केमिकल्स जैसे ब्लड हुआ, वाटर हुआ, इस तरह से कुछ केमिकल्स या कुछ सब्सटेंस के पीएच हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ फुल कवर्ड टॉपिक ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में तो हमने कल देखा था कि सॉल्ट हमारे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट कैसे हमें मिलता है, कैसे उसके केमिकल्स डिफरेंट बनते हैं। कॉमन सॉल्ट होता है, कास्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, और वन मोर थिंग, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ा। आपके चैप्टर में 9th क्लास के एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, इसको कॉन्सेप्चुअली तैयार करेंगे इस चैप्टर को, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में हमें ये एसिड, बेस, सॉल्ट्स का बहुत यूज़ होता है, हमारी डे टू डे लाइफ में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पर या लाइव क्लास में या पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।